अब आता है इंट्रोडक्शन टू एनर्जी बॉडीज। आवर फिजिकल बॉडी हैज इट्स ओन एनर्जी फील्ड which is driven by our mental and emotional strength. Another very true thing. आप इस फोटो को देख रहे हैं जिसमें एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और उसके इमीडिएट कम से कम 1 से 2 फीट की दूरी पे व्हाइट एनर्जी देख रहे हो, और फिर यही ऑरा इनर ऑरा कहलाया जाता है। Then there is a outer aura. जो व्यक्ति प्रसन्न मन के रहते हैं, खुश रहते हैं, साधना करते हैं, आहार अच्छा होता है, जिनके चक्रास बहुत अच्छे से वर्क कर रहे होते हैं, उनकी एनर्जी फ्लो बॉडी में रहता है। उनका ऑरा आम तौर पे आम इंसान का ऑरा जो आध्यात्मिक भी नहीं है बट अच्छे सिद्धांतों से जीवन को जी रहा है, वो भी 5 से 6 स्क्वायर फीट एरिया में उसको मिलेगा। पर वहीं अगर आध्यात्मिक व्यक्ति है तो वो कम से कम 2000 स्क्वायर फीट अपने पूरे घर को जागृत करने लायक ऑरा रखता है। पर कहीं अगर कोई सिद्ध है, किसी को ईस्ट से साक्षात्कार प्राप्त या उनका अनुग्रह प्राप्त हो गया है, तो उसका ऑरा किलोमीटर्स में होता है। तो उस ऑरा में जितने भी व्यक्ति आते हैं, लोग आते हैं, वो सब स्कैन होते चले जाते हैं। इसलिए आप देखते होंगे किसी भी शक्तिपीठ के पास अगर आप जाएंगे तो आप उसकी एनर्जी से इन्फ्लुएंस होकर के आपका मन शांत हो जाएगा। जैसे किसी सिद्ध गुरु के पास आप जाते हैं, बस गुरु का दर्शन ही किया कि आप ध्यानस्थ होने शुरू हो गए। एक तो तरीका है कि साधना करके एनर्जी को मेंटेन करो, और दूसरा घर में पारदेश्वर ले आओ। हम क्योंकि इतने सारे लोगों से डील कर रहे हैं, अपनी भी साधना करते हैं, तो हमारे बारे में अगर कोई चिंतन कर रहा है तो सोच के भी मेरे से शक्ति ले रहे हैं। हमारे साधना को कर रहा है तो वैसे भी एनर्जी ले रहा है, एनर्जी लिए जा रहे हैं लोग। तो मैं कैसे अपनी पावर को, अपनी बैटरी को रिफिल करती हूँ? वो जो आप 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं मेरे पेज पे, पारदेश्वर के 12 ज्योतिर्लिंग पूरे विश्व में कहीं नहीं है, सिर्फ योगनगरी गुरुकुल में ही है। हम जिस अपार्टमेंट में हैं ये छोटा सा है, बट हम यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर तक अपनी ऊर्जा का दायरा बनाए हुए हैं पारदेश्वर की सहायता से। तो जितने मान लो कोई 1000 ग्राम 1 किलो के पारदेश्वर 1000 स्क्वायर फीट को पावरफुल एनर्जाइज और उसको क्लीन करते रहते हैं। अगर आप बड़े घर में रहते हैं तो आपको अपनी साधना के बल पे, घर में अगर नहीं है, आते जाते रहते हैं, तो मैंने कितने ही लोगों की प्रॉपर्टीज में सिर्फ पारदेश्वर रखवा दिए, वो वहां रहते भी नहीं है कि बिकॉज खाली प्रॉपर्टीज में भूत नाचते हैं। जब पारदेश्वर की फ्रिक्वेंसी उस घर में रहती है, बेशक वो खाली हो या लोगों से भरा हुआ हो, तो इनफाइनाइट डायमेंशन की जो संजीवनी शक्ति है, वो आपने देखा होगा मेरे भोलेनाथ गोल्डन हो जाते हैं। और अभी कुछ दिन पहले महाकाली के सामने मैं उनको लाई, रखते ही पूरे इतने गोल्डन तो 1 साल में भी नहीं हुए, क्योंकि भोलेनाथ आपकी ऊर्जा का प्रत्यक्षीकरण दे देते हैं। सुनहरी शक्ति संजीवनी हायर डायमेंशन की फ्रिक्वेंसी है। उससे लो फ्रिक्वेंसी हुई ऊर्जा के कलर्स बदल जाते हैं, वो भी आपको पारदेश्वर पे दर्शन हो जाते हैं। तो जो काम करने वाले लोग हैं उनकी मैं कैसे एनर्जी मेंटेन करवा पा रही हूँ? मैंने पारदेश्वर पेंडेंट्स निकाले 20 ग्राम्स के, मैंने शायद डाला हुआ भी है, लाइक दैट्स। सो 20 ग्राम के पारदेश्वर अगर कोई पहन करके कहीं भी जाता है, घर में ही रहता है बेशक, तो 20 स्क्वायर फीट की एरिया उसका एनर्जाइज हो रहा है। तो मैंने तो अपने बल पे अपनी एनर्जी मेंटेन करी मेहनत करके, बट अब मैं जैसे वो अपने घर में नहीं हूँ, घर से बाहर हूँ, और जो भी मेरे प्रियजन हैं, बेशक बनाया पेंडेंट तो अपने भाई के लिए था, मैंने वो दूसरे शहर में जा रहा था, मैंने कहा इससे सेवा तो कुछ होगी नहीं, इसको मैं क्या ऐसी चीज तो इसकी एनर्जी बनी रही। तो मैंने दिवाली के आसपास पारद का पेंडेंट बनाया। उसको पहनाने के बाद 3 महीने में उसके भाव में इतनी पवित्रता आई कि जीवन में सबसे पहले शिवरात्रि का व्रत मेरे भाई ने रखा, जो फरवरी में आया, और हमारी माँ रोना उनका बंद नहीं हो रहा कि ये तो व्रत रख रहा है, वो भी घर के बाहर
जहाँ पे कहीं सहूलियत नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट पारदेश्वर की फ्रीक्वेंसी से मन परिवर्तन हो गया। आप में से कुछ लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि काली के हाथ से बने पारदेश्वर भैरव रूप में आपके घर में आ चुके हैं। तो इस शिवरात्रि, इस आने वाले सावन में एक गिफ्ट अपने बच्चों को कर देना, पारद का पेंडेंट तो दे ही देना उनको, बाकी वो अपना माँ उनका दिशा। क्योंकि पारदेश्वर आते ही आपकी एनर्जी इतनी डिवाइन हो जाएगी कि राहु और केतु ऐसे प्लैनेट से इन्फ्लुएंस लोग उनके जीवन से गायब हो जाएंगे। राहु केतु भ्रम पैदा करते हैं, छाया प्लैनेट्स हैं, और कलयुग में जो ये युग है वो राहु का ही है। हर कोई व्यक्ति भ्रमित है, जीवन में स्पष्टता है ही नहीं। हमने अपने घर में बाबा को स्थापित जब किया, तब रिश्तेदार हो या प्रियजन हो या हमारे 13-14 साल पुराने दोस्त ही क्यों ना हो, सब गायब, जो राहु या केतु से रूल हो रहे थे। और मैं अपने में कमी निकालूं, बट बाद में पता चला कि पारदेश्वर की फ्रीक्वेंसी पापी ग्रह से नहीं डील करती। तो इस वे में घर की एनर्जी ऑरा आप मेंटेन कर सकते हैं जो साधक हैं, पर जो न्यू लोग हैं वो पेंडेंट्स को अपना सकते हैं, उसको उससे साधना कर सकते हैं।